ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ब्याज से रिलेटेड, यानी कि हम लोग गांव घर में किसी से ब्याज पे पैसा लेते हैं तो वो जो कन्फ्यूजन रहता है कि कितने परसेंट ब्याज हुआ, कितना देना है, ये सारा तमाम क्वेश्चन आपके मन से क्लियर कर देंगे हम, ये वीडियो आपको अगर फुल देख लेते हैं तो। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 8,000 रुपया किसी से ब्याज पे लेता है पैसा और 6% की ब्याज पे लेता है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इसमें हम लोग 2 तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप लोग दोनों तरीका को देख के अपना, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ब्याज से रिलेटेड, ये आपका सारा दिक्कत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 8,000 रुपये किसी से ब्याज पे पैसा लिया 6% ब्याज पे 2 साल के लिए। तो पहला है क्या करना है आपको, 8,000 इस तरह आपको लिख देना है और 6% बोले तो 6 लिख देना है, और परसेंटेज का मतलब बट्टा में क्या होता है 100, और उसके बाद 2 साल बोले तो यहाँ पे क्या करना है 2 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। 2 जीरो से आपको 2 जीरो क्या करना है यहाँ पे काट देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 80 को 6 से गुना करना है, उसके बाद 2 से गुना कर देना है। तो 80 को 6 से गुना करते तो 8 छक 48, यानी कि 480, और गुने क्या हो जाएगा 2। अब 48 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 48 गुना कितना हो जाएगा हमारा 96, 48 गुना 96 हो जाएगा, और 96 पे एक जीरो बैठा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 960, यानी कि 2 साल का हमारा जो ब्याज हो गया ये 960 हुआ 2 साल का। ये ब्याज गांव में नहीं चलता है, ये चलता है बैंक के द्वारा। ये किस में चलता है, ये बैंक में चलता है। ठीक है, अगर आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक में मान लीजिए इस तरीका से चलता है, लेकिन गांव में क्या होता है, ये ईयरली है। बैंक में क्या होता है ईयरली। ठीक है, ईयर मतलब साल में लगता है, बैंक में क्या करता है साल में ब्याज लगता है। लेकिन हम लोग गांव घर में जो ब्याज पे पैसा लेते हैं वो मंथली होता है। वो क्या होता है मंथली। उस गांव घर वाला ब्याज जब हम निकालते हैं तो इस तरीका से नहीं निकालते। गांव घर वाला जो ब्याज है हम लोग इस तरीका से निकालते हैं। ये तो हमारा नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 देख लीजिए, अगर आप लोग गाँव घर में पैसा लेते हैं तो जैसे मान लीजिए 8,000 है तो 8,000 यहाँ पे हम लिखेंगे, और गुने में 6 है तो 6 लिख दिए, भागा 100 है तो 100 लिख दिए। यहाँ 2 साल में कितना महीना होता है, 2 साल में मान लीजिए 1 साल में हमारा 12 महीना और 2 साल में कितना महीना 24 महीना। तो यहाँ पे गुने में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 छक 48 मतलब 480 गुने 24। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर लीजिए आप इस तरह से लिख के 480, ठीक है, को गुने 24 इस तरीका से लिख लीजिए और गुना कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 480 है, इसको हम 24 से गुना करते हैं। 0 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, और 4 चक 16 3 19, 0 8 2 16 के 6 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, तो 0 2 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 1 10 1 11। कितना आया यहाँ पे हमारा 11,520। मतलब यानी कि 2 साल में अगर हम गांव से अगर हम ब्याज पे पैसा लेते हैं 6% पे, तो हमको 2 साल में गांव वाले को कितना ब्याज देना पड़ेगा 11,520 रुपया क्या कर देना पड़ेगा हमको ब्याज। ये हो गया आपका गांव के लिए। ठीक है, तो गांव में ब्याज मंथली चलता है। ठीक है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ हमारा क्या चलता है, बैंक वाला हमारा चलता है ईयरली, मतलब साल में हमको ब्याज देना होता है बैंक वाला को। ठीक है, तो बैंक वाला जो लोन होता है वो ईयरली होता है और गांव वाला जो लोन होता है वो मंथली होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।